अभी मैं ये बेड पर लेटा हुआ था और मैंने सोचा कि चलो चैनल देखा जाए, चैनल का एनालिटिक्स देखा जाए मेरे इस चैनल का कि क्या कैसे कितनी ग्रोथ हो रही है। और इस चैनल की ग्रोथ और एनालिटिक्स देखने के बाद मुझे हमेशा की तरह वही एक बात लगती है और वही एक सवाल मेरे दिल में आता है, क्योंकि आगे मैंने इस वीडियो के अंदर और भी चीज़ें डिटेल्स में बताई हैं और एक नया तरीका ढूंढा है, एक नया वे ढूंढा है जिससे कि हम लोग इंदौर जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। वो चीज़ सुन के जाएं। क्यों, हालांकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर डिपेंडेंट नहीं हूँ कि इससे ही पैसे कमाकर मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। बस इस चैनल से मुझे इतने पैसे कमाने हैं कि जिससे कि मैं इंदौर जाने की अपनी जुगाड़ कर सकूँ और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मैं अपनी मेहनत पर और वहाँ पर अपने दिमाग से और बिजनेस से करूँगा। अब बात ये है कि इस चैनल से तो शायद हम लोग ये अचीव कर ही ना पाएँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 45 डेज़ के अंदर इस चैनल से हमें इतने पैसे कमाने हैं कि हम इंदौर जाकर वहाँ सरवाइव कर पाएँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस चैनल से ये करना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अभी और तीसरा तरीका जो नया है और वो मैंने सोचा है कि मैं फिर से, क्योंकि एक ब्लॉगिंग चैनल ऐसा नहीं होता जिसमें हम लोग एक कमरे के अंदर बैठकर इस तरीके से बात कर रहे हों और अपनी स्टोरी डिस्कस कर रहे हों। ब्लॉगिंग चैनल के अंदर होता है कि हम बाहर जाकर चीज़ें एक्सप्लोर करें और दिखाएं, लेकिन तुम लोग जानते हो कि वो चीज़ मैं यहाँ नहीं कर सकता। उसके लिए हमें इंदौर ही जाना होगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोगों को और भी बेहतरीन ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे जहाँ हम आउटडोर के अंदर शूट करेंगे और तुम्हें वीडियोस देखने में मज़ा आएगा। तो जल्दी से मुझे सपोर्ट करो जिससे कि तुम लोगों को भी एक बेहतरीन ब्लॉगिंग वीडियोस देखने के लिए मिलें। अभी मैं ये बेड पर लेटा हुआ था और मैंने सोचा कि चलो चैनल देखा जाए, चैनल का एनालिटिक्स देखा जाए मेरे इस चैनल का कि क्या कैसे कितनी ग्रोथ हो रही है। और इस चैनल की ग्रोथ और एनालिटिक्स देखने के बाद मुझे हमेशा की तरह वही एक बात लगती है और वही एक सवाल मेरे दिल में आता है, क्या हम इस चैनल से 45 डेज़ का चैलेंज पूरा कर पाएंगे। और अंदर से आवाज़ आती है नहीं। तो फिर मैं सोचने लगता हूँ कि क्या किया जाए, ऐसा क्या तरीके ढूंढे जाएं जिससे कि मैं इस चैनल पर 45 डेज़ के अंदर इतने फंड्स इकट्ठे कर लूँ कि मैं इंदौर जा सकूँ। क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि हम लोगों को इंदौर जाना है। और क्यों जाना है, जो लोग पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें तो ये बात पता ही होगी। जो लोग नए हैं वो इस वीडियो को आगे देखें, और जो पुराने लोग हैं उनके लिए मैं एक टाइम दे दूंगा, उस टाइम पर जाकर स्किप कर दें, यानी कि उस टाइम तक इस वीडियो को स्किप कर दें और वहाँ से देखना शुरू करें। क्योंकि आगे मैंने इस वीडियो के अंदर और भी चीज़ें डिटेल्स में बताई हैं और एक नया तरीका ढूंढा है, एक नया वे ढूंढा है जिससे कि हम लोग इंदौर जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। वो चीज़ सुन के जाएं, क्योंकि ये चैनल के अंदर मैं अपनी अपडेट देता हूँ कि किस तरीके से मैं इंदौर जाने की व्यवस्था कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, और ये 45 डेज़ का चैलेंज क्या है। और तुम लोग पुराने हो तो तुम लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, जो नए लोग हैं उन्हें मैं बताने वाला हूँ, और पुराने लोग भूल गए हों तो फिर से देख लें। तो 45 डेज़ का चैलेंज ये है कि हमें दिवाली से पहले, दिवाली 20 अक्टूबर की है, तो अक्टूबर महीने के 15 दिन और सितंबर महीने के 30 दिन, यानी कि टोटल 45 डेज़ के अंदर दिवाली से पहले पहले हमें इस यूट्यूब चैनल पर इतने सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ इकट्ठे करने हैं जिससे कि मैं हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकूं और इस शहर से निकलकर इंदौर जाऊं और वहां पर अपना काम स्टार्ट कर सकूं। लेकिन मुझे यहां से निकलकर इंदौर क्यों जाना है, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस लॉस के कारण हमने अपने सारे घर, पैसे, गाड़ी और एक एक इंच ज़मीन खो दी, जिसके बाद मेरा परिवार और मैं अपने उस शहर से, जिसमें हम कई सालों से रह रहे थे, उससे निकलकर किसी दूसरे शहर में, यानी कि इस दूसरे शहर में और इस किराए के घर में रहने लगे। जिसके बाद 2 महीने डिप्रेशन में रहने के बाद मैंने ये ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने चैलेंज लिया। 1 सितंबर से स्टार्ट किया था, तो 1 सितंबर से 30 सितंबर, यानी कि उस महीने में 30 या 31 दिन, वो 30 दिन, और दिवाली 20 अक्टूबर की है तो 15 दिन, यानी कि टोटल 45 डेज़ के अंदर दिवाली से पहले पहले हमें इस चैनल पर इतने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करने थे जिससे कि हम लोग 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकें, हर महीने कमा सकें और यहाँ से निकलकर इंदौर जा सकें और वहाँ पर अपनी मेहनत से फिर से अपने परिवार को एक अच्छी स्थिति पर ले जाएं और इस नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकालें। हालांकि मैं इस YouTube चैनल पर डिपेंडेंट नहीं हूं कि इससे ही पैसे कमाकर मैं ये सारी चीज़ें करूंगा। बस इस चैनल से मुझे इतने पैसे कमाने हैं कि जिससे कि मैं इंदौर जाने की अपनी जुगाड़ कर सकूं और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मैं अपनी मेहनत पर और वहाँ पर अपने दिमाग से और बिजनेस से करूँगा।
यही हमारा चैलेंज था और आज उसी का शायद 24th डे है और ये हमारा 24वां वीडियो होगा। मैंने 23 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर तुम लोग नए हो और तुमने अभी तक वो वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल पर जाकर तुम लोग उन वीडियोस को देख सकते हो। अब बात ये है कि इस चैनल से तो शायद हम लोग ये अचीव कर ही ना पाएँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 45 डेज़ के अंदर इस चैनल से हमें इतने पैसे कमाने हैं कि हम इंदौर जाकर वहाँ सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस चैनल से ये करना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अभी 24 दिन हो चुके हैं और अभी 50 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो एक्सपेक्टेशन रखना कि इस चैनल से मैं इतने पैसे कमा पाऊँगा कि दिवाली से पहले मैं इससे और इसकी इनकम से यहाँ से निकलकर इंदौर पहुँच पाऊँगा, वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। और ये सोचना और इतनी एक्सपेक्टेशन रखना भी ख़राब है। इसलिए मैंने 2-4 और तरीके ढूंढे थे, जिनमें से पहला तरीका था कि मैं किसी व्यक्ति से लोन लूँ, उधार लूँ और उन पैसों से जाकर इंदौर पहुंच जाऊं और काम स्टार्ट करूं, या फिर मैंने फूड बिजनेस किया था, जो मैंने तुम लोगों को बताया था, और उसके आइटम्स वगैरह रखे हुए हैं, उसके आउटलेट्स वगैरह रखे हुए हैं, उन्हें बेचकर पैसे इकट्ठे करूं। हालांकि उन्हें बेचने का मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर भी। और तीसरा तरीका जो नया है और वो मैंने सोचा है कि मैं फिर से एक किड्स यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, जो मैंने स्टार्टिंग में शुरू किए थे 7th 8th क्लास में, और वो चीज़ मुझे आती भी है। और मैं किस तरीके से उन चैनल्स को ग्रो करूंगा, या फिर ग्रो नहीं कर पाऊंगा या ग्रो कर पाऊंगा, और वो किस तरीके से ग्रोथ देंगे, वो सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। क्योंकि ये यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि इसमें तो मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं इस हालत से निकलकर, इस किराए के घर से निकलकर एक दिन करोड़ों की कंपनी बनाऊंगा। ये चैनल नहीं है, ये मेरी एक लाइफ डॉक्यूमेंट्री है। मैं एक तरीके से वीडियोस खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इन्हें मैं बाद में देखूंगा कि कहाँ से निकलकर मैं कहाँ पहुँच गया, और बस इन्हीं वीडियोस को मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो ये चैनल मेरी लाइफ को दर्शाता है कि मैं क्या से क्या होने वाला हूँ। और तुम लोगों से वादा है और ख़ुद से भी वादा है, अगले 3 साल तक इस चैनल पर लगातार वीडियोस अपलोड होंगी हर दिन, और मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं कैसे और क्या कर रहा हूं और किस तरीके से मैं अपने परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालूंगा, और 3 साल के अंदर मैं किस तरीके से करोड़ों की कंपनी बनाऊंगा, वो तुम लोगों को इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। अगर तुम लोगों को भी मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, तो इस चैनल को फॉलो करो। तुम हर दिन मेरी इस जर्नी से देखोगे कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ रहा हूं। तो इस जर्नी को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करो। क्योंकि एक ब्लॉगिंग चैनल ऐसा नहीं होता जिसमें हम लोग एक कमरे के अंदर बैठकर इस तरीके से बात कर रहे हों और अपनी स्टोरी डिस्कस कर रहे हों। ब्लॉगिंग चैनल के अंदर होता है कि हम बाहर जाकर चीज़ें एक्सप्लोर करें और दिखाएं, लेकिन तुम लोग जानते हो कि वो चीज़ मैं यहाँ नहीं कर सकता। उसके लिए हमें इंदौर ही जाना होगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोगों को और भी बेहतरीन ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ हम आउटडोर के अंदर शूट करेंगे और तुम्हें वीडियोस देखने में मज़ा आएगा। तो जल्दी से मुझे सपोर्ट करो, जिससे कि तुम लोगों को भी एक बेहतरीन ब्लॉगिंग वीडियोस देखने के लिए मिलें। तो फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और तुम लोगों को मेरे बारे में जो भी पूछना है कमेंट सेक्शन में बताओ।